अर्जुन, ज्ञान है अगर तुम्हें, तो ज्ञान तो मुक्ति देता है ना। उपनिषदों ने कहा है कि ज्ञान के समान बंधन को जला देने वाली आग दूसरी नहीं होती। और सबसे बड़ा बंधन होता है अपनी ही क्षुद्रता का, अपने छुटपन का। तुम्हें अगर ज्ञान है तो तुम्हारे तो सब बंधन कट जाने चाहिए ना। जिसके बंधन कट जाते हैं वो तो खुल कर लड़ता है। इसका मतलब अर्जुन तुम्हारा ज्ञान ही अभी अधूरा है, इसीलिए तो मैं तुम्हें गीता ज्ञान दे रहा हूँ। यहाँ तो कह दिया है कि जो असक्त है उसे लोक संग्रह हेतु काम करना चाहिए, पर असक्त का मतलब होता है ज्ञानी। जो ज्ञानी है सिर्फ उसी को आसक्ति नहीं रहती। अर्जुन अगर ज्ञानी होते ही तो युद्ध कर ही रहे होते। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे माने ज्ञानी नहीं है, इसीलिए गीता का उपदेश है। तो जो सत्य के पक्ष में खड़े हैं वो क्यों हार रहे हैं? क्योंकि वो खड़े तो अपनी ओर से भले ही सच्चाई की तरफ हैं, पर ज्ञानी नहीं है। क्यों? गीता में मन नहीं लगता। गीता में मन नहीं लगता। फिर तो गीता का सत्र भी देखने के लिए जब 5 लोग धक्का देते हैं, 3 लोग कोंचते हैं, तब जाकर के ऑनलाइन आते हैं। क्योंकि बंधन बहुत हैं, मुक्ति नहीं है। ज्ञान का काम होता है बंधन काटना। बंधन कट जाता है तो व्यक्ति सही काम करने के लिए खुल जाता है। आप अगर सही काम करने के लिए खुल नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास अभी ज्ञान है नहीं। और ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान भी तभी होता है जब ज्ञान का चुनाव करो। ज्ञान तो तब होगा ना जब गीता सत्रों का चुनाव करो। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं अब 3 महीने से गीता सत्र सुनने, 1 महीने का ब्रेक लेंगे फिर सुनेंगे। सांस लेने से भी ब्रेक ले लो 1 महीने का, खाने से भी ब्रेक ले लो 1 महीने का, घर में घुसने से भी ब्रेक ले लो 1 महीने का। तुम्हारी हड्डी हड्डी ब्रेक ना कर दी जाए तो बात करना। ज्ञानी हमेशा अज्ञानी पर भारी पड़ेगा, पर पहले वो ज्ञानी हो तो सही। जगत में अगर ज्ञानी हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी है ही नहीं। और ज्ञानी वो कैसे होगा? क्योंकि पैदा जो बच्चा होता है उस बच्चे का ही नाम होता है अज्ञान। तो ज्ञान तो फिर अर्जित करना पड़ता है ना। पैदा होने से तो ज्ञान नहीं आता, ज्ञान गीता से आना है। और गीता से आपको दूर भागना है तो ज्ञान कहां से आ जाएगा? ज्ञान नहीं आएगा तो फिर भले ही तुम सच्चाई के पक्ष में खड़े रहो, सच्चाई हारेगी। तुम्हारे सच्चाई के पक्ष में खड़े होने भर से सच्चाई थोड़ी जीत जाती है। कृष्ण यही कह रहे हैं ना, तुम असक्त होकर लोक संग्रह माने जल कल्याण के लिए काम करो। अनासक्ति आएगी कैसे अगर ज्ञान ही नहीं है? और ज्ञान कैसे आएगा? जब अनुशासन के साथ गीता को, उपनिषदों को, अष्टावक्र को सुनना ही नहीं है। दूसरे कामों में पूरा अनुशासन है। बताओ जरा, अपने दफ्तर पहुंचने में कितनी बार देर कर देते हो? बताओ। अब गीता सत्र चल रहा है, उसमें हजारों लोगों ने अगर एनरोल करा है तो सैकड़ों लोग उसमें से भी गायब भी होंगे, वो सो रहे होंगे। ये काम अपने दफ्तर में भी करके दिखाओ ना, कि जब काम चल रहा है तब सो के दिखाओ। अपने चुनाव की बात होती है ना। गीता को जब वो सम्मान ही नहीं दे रहे जो अपनी रोजी रोटी को और अपनी कामना को देते हो, तो ज्ञान कहां से आएगा? और जब ज्ञान नहीं आएगा तो सच जीतेगा कैसे? अच्छे से समझ लीजिए, आत्मा अहंकार से हमेशा जीतेगी। 100 बार अगर होगा कुरुक्षेत्र तो 100 बार आत्मा ही जीतेगी। लेकिन यह बात अहंकार और अहंकार की लड़ाई के बारे में नहीं कही जा सकती। कौन सी तरह का अहंकार जीतेगा? अभी जो स्थिति है उसमें एक तरफ दुर्योधन का अज्ञान है और दूसरी तरफ अर्जुन का अज्ञान है। इसमें कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा। ऐसी स्थिति में अगर अर्जुन हार जाए तो यह नहीं कहना चाहिए सत्य हार गया, क्योंकि सत्य तो अभी दोनों तरफ में से किसी तरफ था ही नहीं। उस तरफ भी अहंकार और अज्ञान था और इस तरफ भी अहंकार और अज्ञान था। लेकिन लगेगा ऐसे जैसे अर्जुन सच की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर हम कहते हैं सच तो रोज हारता है, सच तो रोज हारता है। नहीं, सच नहीं हारता। आप सचमुच सच के साथ खड़े हो जाइए, फिर देखिए कि आपका हारना असंभव होता है कि नहीं। आप अगर हार रहे हैं तो अभी आप सच से दूर हैं।